नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं हूँ आपकी अपनी प्रीत घनघस। तो मेरी बहनों, आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, ऐसी यूज़फुल वीडियो लाई हूँ कि हर किसी का डर है वो, और हर कोई उसे मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो सॉल्यूशन किस चीज़ का ढूंढते हैं हम, और किस चीज़ का डर है, तो मैं बताती हूँ आपको। उसका नाम है डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग का डर कहीं ना कहीं सब बहनों के मन में है, क्योंकि ज़्यादातर सिंगल फैमिलीज हो गए हैं सब, और बाहर रह रहे हैं, तो उसमें बच्चों की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर मौज कर रहे हैं और मौज ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, डबल जिम्मेदारियां हो जाती हैं। भाई जॉइंट फैमिली में होते हैं तो दादा दादी बच्चों को संभाल लेते हैं, हमारा घर का ही काम रह जाता है, उसमें हम अपना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। लेकिन अब हमें बच्चों को भेजने के बाद जो टाइम मिलता है और उनके आने से पहले जो टाइम मिलता है, उसी में हम अपना सोचते हैं कि सारा काम कर लें। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं कि हम बच्चों को भेज के हम तो सो जाते हैं, पहले सोएंगे। तो उसका भी तरीका है एक मेरे पास, जो आज आपकी नींद ही उड़ा देगा। तो उसका क्या तरीका है? मेरी तरह पहले आप बाहर से काम शुरू करें, बाहर से ही लग जाए, और जब मतलब शरीर में खून गर्म हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, तो आप पूरे दिन काम करेंगे, फिर सोएंगे नहीं बच्चों को भेज के। तो मैं बता दूं कि मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि 4:30 बजे से पहले पहले उठना होता है मुझे। लेकिन घर के काम मेरे वही सबके जाने के बाद ही अधिकतर शुरू होते हैं। बहुत सी मेरी बहनें कहती होंगी, कहती हैं, मतलब एक दो कमेंट आया भी है मुझे कि बिना नहाए किचन में लग जाते हो। तो सबके अलग अलग रूटीन है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि भाई नहा धो के ही हम काम करेंगे। भाई अब देखो, मेरा रूटीन 4:30 बजे से पहले उठना होता है मुझे। 4:30 बजे तो मुझे लगता है कि जैसे मैं लेट हो गई हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसमें मुझे बासी घर में झाड़ू भी मारनी होती है, और बाहर थोड़ा छिड़काव भी करना होता है, और फिर अपना भी मतलब फ्रेश भी होना है, और फिर खाना भी बनाना है ना। मुंह वगैरह धो के जब भी तो किचन में जाएंगे। तो इसमें एक एक मिनट कीमती होती है मेरी। सुबह अगर मैं नहाने बैठ जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड भूखे चले जाएंगे, और बंदे को भूखा भेजने से अच्छा है कि आप खाना ही बना लो। ठीक। और रही भगवान जी के भोग की बात कि भाई भगवान जी को भोग कैसे लगाओगे, तो वो मैं मीठा बाद में बना देती हूँ, कुछ भी बनाऊँ चाहे, वो मेरी सिरदर्दी है ना। तो इसलिए किसी को जज करने से पहले मतलब सोच लो, भैया अलग अलग रूटीन हो सकते हैं। जब 5:30 बजे बंदा जा रहा है तो उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो मैं आपको मेन टॉपिक पे आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आज बहनों। हम वो डर जो है ना डीप क्लीनिंग का, एक दहशत सी होती है, आज करनी है कल करनी है, आज करेंगे कल करेंगे, ये जो है। तो ये हम अपने 45 मिनट अगर रोज घर में दे देंगे ना, मात्र 45 मिनट। क्योंकि किसी का बड़ा घर होता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी का छोटा है तो कम टाइम लगता है ना। अब तो 45 मिनट का मतलब ये है कि 15-15 मिनट हम एक एक एरिया को देंगे, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, और एक एक कोना चमकेगा, कहीं धूल भी नहीं होगी। तो मैंने गैलरी से शुरू किया। गैलरी में अपने 15 मिनट दे दिए मैंने बाहर, और फिर मैं आई हूँ अंदर रूम में। मैंने कपड़े वपड़े भी फोल्ड किए हैं, मैंने शूट नहीं किया है ज़्यादा। बेडशीट वगैरह ठीक की है, डस्टिंग की है, बाहर मैंने लिविंग रूम की भी डस्टिंग वगैरह करके आ गई हूँ। और 15-15 मिनट उनके सबके हो गए हैं। अब बारी है जो असली जंग है हमारी, किचन किचन की बारी है। तो अब किचन में भी मैं मतलब रोज ही ऐसा करती हूँ कि ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। डेली की डेली करते रहेंगे तो ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बड़े त्योहार पे ही क्यों ना मैं डीप क्लीनिंग करूँ और ज़्यादा काम फैलाऊँ अपने लिए। बाकी डब्बे तो रोज ही मैं हाथ मार देती हूँ जो ऊपर हैं, और जो अंदर हैं, जो महीने में राशन वगैरह आता है ग्रोसरी में मतलब करती हूँ, तो तब उन्हें साफ करके तभी लगा देती हूँ। ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फिर कि बार बार डीप क्लीनिंग करते रहो। तो डीप क्लीनिंग का तो वो है, मतलब पूरा फैलाओ। रोज़ के तो हमारे काम है ही, और रोज़ के होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा हो जाता है डीप क्लीनिंग का, कि उसे सारा फैलाओ और फिर सारा लगाओ, और फिर अपने आप को थका लो, और फिर थक के ना
बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है सच में मेरा तो इसलिए डीप क्लीनिंग का डर। आज इन बातों से आपको थोड़ी भी राहत मिले तो मुझे बताना कि हमने हाँ ऐसे किया। तो इसके बाद मैंने लगाई है झाड़ू। झाड़ू एक एक कोने से निकाल देंगे, जाले वाले रोज साफ होते ही रहते हैं वैसे, जहाँ दिखते रहते हैं। और मैं जो नहीं हाथ जाता है तो मेरे हस्बैंड या बेटा लंबा है, उनसे करा लेती हूँ। तो अभी तो घर में मैं ही हूँ बस, तो इसलिए मेरा काम आप देखते रहिए। तो आप डीप क्लीनिंग कैसे कैसे करते हैं या रोज़ क्लीनिंग कैसे करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। तो अब मैं झाड़ू लगाने के बाद अपनी किचन में आ गई, और किचन का तो सबसे बड़ा काम है। अगर किचन फैली है तो मतलब मन अशांत रहेगा और काम में भी मन नहीं लगेगा। और आजकल खुली किचन है तो वैसे भी सामने से दिखती रहती हैं कि गंदी है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात किचन की जो स्लैब है ना, वो खाली रहनी चाहिए। मुझे तो वो खाली ही पसंद है, और मतलब भरी 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 सी रहती है तो दिमाग भी अशांत रहता है और ना काम करने का मन करता, ना काम में मन लगता किचन में, अगर किचन गंदी है तो। वैसे तो हर कोई जानता है इन बातों को, ये मत कहना कि ज्ञान बांट रही हैं। और ऐसे हम भी करते हैं, तो करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरा तरीका अच्छा लगे काम करने का तो कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं, या फिर कैसे करते हो अपना तरीका बताना। तो डीप क्लीनिंग का तो भाई मेरा तरीका यही है कि दिन के 45 मिनट मैं अपने घर को चमकाने में दे देती हूँ और डीप क्लीनिंग से बच जाती हूँ। तो कपड़ों का ये है कि कपड़े एक दिन, जैसे मैंने कल धोए, आज नहीं धोऊंगी कल धोऊंगी, ऐसे होता है कपड़ों का। और मशीन मेरी नीचे है नहीं, इसलिए थोड़ा एरिया बाहर का खाली है, वो मैंने ऊपर रख रखी है, ऊपर ही धोती हूँ, ऊपर ही सुखा देती हूँ, है ना। तो अभी और सबसे मेन तौलिए, ये किचन के जो तौलिए है ना, बेचारा सबको साफ कर देता है ना। और हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे या निचोड़ के फेंक देंगे तो क्या कहेगा तो मैंने तो सबको साफ कर दिया, मैं ऐसे ही गंदा पड़ा हूँ। तो इसे भी रोज साबुन, एक साबुन रख लो यहाँ। और ज़्यादातर बहनों ने रखी रखी होगी, एक साबुन जो रख लेते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि आलस नहीं आता। अब धो रहे हैं और जब धो रहे हैं या सर्फ डाल के ही धोएंगे तो साबुन होती है, साबुन मारो साफ़ हो जाता है बिल्कुल, है ना। थोड़ा गुनगुना पानी कर लो अगर ठंडा भी है तो गुनगुने पानी से बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। तो सुबह के तो आज थोड़े कम है बर्तन, वरना बहुत सारे हो जाते हैं सुबह, क्योंकि बेटा कभी कभी अलग लेके जाता है, हस्बैंड कभी अलग लेके जाते हैं, दोनों की अलग अलग पसंद हो जाती हैं, तो बर्तन भी इतने ही हो जाते हैं। वो हम ही जानते हैं कि कैसे कैसे मतलब करते हैं। और अब हो गया है मेरा पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ एकदम, और अब वो मेरे को शांति मिली है बिल्कुल, और पूरा घर मेरा हो गया क्लियर। अब मेरा पोंछे की बारी, लास्ट ये काम है मेरा, इसके बाद अपना काम ख़त्म। तो पोंछा लगा के, और कभी कभी फिनाइल डाल देती हूँ पोंछे में, है ना। और कभी सेंधा नमक बोलते हैं, सेंधा नमक डाल के लगाओगे तो घर में मतलब एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी, और हमारे क्या कहते हैं बरकत भी होगी, है ना, बरकत भी होगी। तो बरकत के लिए तो और भी काम है घर में जो हम कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप जो मैं करती हूँ डेली के, आप बता देना कमेंट करके कि हाँ हमें भी जानने हैं या हमें भी बताइए। तो दोस्तों मेरा हो गया है घर साफ और सुथरा। तो दोस्तों मिलती हूँ एक और यूज़फुल वीडियो लेकर आपके लिए, और तब तक के लिए जय श्री श्याम। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़।